बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय रिकलेक्शन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तमाम नेक हजात पूरी करे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से पेंसिल से लाइनें हमने ड्रा की हैं और इस तरह से इस लाइनों पर लंबे टांके लगाएंगे। हर टांका हम दरमियान से एक ही होल से निकालेंगे और दूसरी लाइन पर ले जाएंगे। ऐसे ही फिर दरमियान से सुई को नीचे निकालेंगे और अगली लाइन पर ले जाएंगे और इस तरह से लंबे टांके लगाते जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनाकर दिखाएंगे। इस तरह से देखें, दरमियान से हम एक ही होल से टांका लेंगे और अगली लाइन पर ले जाएंगे। ऐसे ही दूसरी लाइन पर ले जाएंगे। इस तरह से नीचे से निकाल लेंगे। ये दरमियान से नीचे से सुई निकाल कर अगली लाइन पर ले जाएंगे और ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद ये लाइन की नोक से हम सुई को निकालेंगे। इस तरह से नोक से निकालेंगे और ऐसे ही धागे को इस तरह अंगूठे की मदद से दूसरे हाथ की मदद से पकड़ लेंगे और दूसरी लाइन पर इस टांके को लगाएंगे और दोनों लाइनों के दरमियान से हम सुई को निकालेंगे थोड़ा सा नीचे से। इस तरह से बिल्कुल बराबर से नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा नीचे से निकालेंगे ताकि एक पत्ती सी बन जाए। ये टांका लगाते वक्त धागे को हमने सुई के फ्रंट रखना है। हर दफ़ा हम ऐसे ही टांका लगाएंगे और धागे को सुई के फ्रंट रखेंगे। इस तरह से देखें। अब दोबारा से इधर से टांका निकालेंगे और दूसरी लाइन पर ले जाएंगे और धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और दरमियान से टांका लगाएंगे इस तरह से और धागे को सुई के फ्रंट रखेंगे। ये टांका हमने बिल्कुल बराबर ही लेना है ताकि ये पत्तियां हमारी बिल्कुल बराबर आए। अगर आपको समझ ना आए तो आप पेंसिल से निशान लगा सकते हैं ताकि ये टांके बराबर पर लगा सकें। इस तरह से अगली लाइन पर लेकर जाएंगे और ऐसे ही सुई को अगली लाइन से दरमियान से टांका निकालेंगे। इस तरह से धागे को सुई के फ्रंट ही रखेंगे और अगली लाइन से टांका लेते हुए हम दरमियान से सुई को निकालेंगे इस तरह से और धागे को सुई के फ्रंट रखेंगे। हर दफ़ा हमने एक ही साइज़ में टांका लेना है। इस तरह से ये पत्तियां बराबर बनती जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत स्टार बन जाएगा। इस तरह से देखें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इस वीडियो को मैं बिल्कुल स्लो बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से देखें। अगला टांका लेंगे तो ऐसे ही दरमियान से लेंगे और धागे को सुई के फ्रंट ही रखेंगे और ये टांका लगाने के बाद सुई को हम दरमियान वाले होल से नीचे लेकर जाएंगे ऐसे और इसी नोक से दोबारा निकालेंगे, अगली साइड से निकालेंगे। इस तरह से देखें। ऐसे इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम ग्रीन धागे से इस पर पत्तियां बनाएंगे और पत्तियां बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। ये इस तरह से एक नोक से हम इसको निकालेंगे तो धागे को सुई के फ्रंट रखेंगे और लंबा टांका लेंगे। पहले हम दरमियान वाली पत्ती बनाएंगे और फिर साइडों पर बनाएंगे। इस तरह से लंबा टांका लगाएंगे और सुई को दोबारा नीचे ले जाकर इस तरह से दोबारा उसी जगह से दोबारा निकालेंगे। ये इसी नोक से दोबारा सुई को निकालेंगे और पत्ती की एक साइड पर लंबा टांका लगाएंगे इस तरह से और धागे को सुई के फ्रंट ही रखेंगे। ऐसे ही हम सुई को नीचे ले जाकर दोबारा उसी नोक से धागे को निकालेंगे। इस तरह से देखें। उसी नोक से सुई को दोबारा ऊपर लेकर आएंगे और दूसरी साइड पर ऐसे ही लंबा टांका लगाएंगे इस तरह से। हर दफ़ा पत्ती बनाते वक्त धागे को हम सुई के फ्रंट ही रखेंगे और इस तरह से ये देखें। सुई को नीचे ले जाकर अगली नोक पर ले जाएंगे। इस तरह से सुई को नीचे करेंगे और अगली नोक पर ले जाएंगे इस तरह से।
ऐसे ही हम इस पर लंबा टांका लगाएंगे और धागे को सुई के फ्रंट रखेंगे और दरमियान वाली पत्ती पहले बनाएंगे। अब हम साइडों पर ऐसे ही पत्तियां बनाएंगे और ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे। ये बना हुआ फ्लावर देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत फ्लावर कैसे बन गया। ये फ्लावर बनाते हुए कम से कम 10 या 12 मिनट लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन जाता है। ऐसे ही हम पत्ती की दोनों साइडों से हम छोटी पत्तियां बनाएंगे और ऐसे ही लंबा टांका लेंगे और धागे को सुई के फ्रंट ही रखेंगे। इस तरह से देखें, पहले दरमियान वाली पत्ती बनाएंगे और धागे को सुई के फ्रंट रखेंगे। ऐसे ही सुई को नीचे ले जाकर दोबारा से फिर उसी नोक से सुई को निकालेंगे, इसी होल से दोबारा निकालेंगे और इसी पत्ती के साइड पर एक पत्ती बनाएंगे। टांका हम हर दफ़ा हमने बराबर ही रखना है ताकि ये पत्तियाँ हमारी एक ही साइज़ में बन जाएं। अगर ये पत्ती बड़ी छोटी बनेगी तो ये बनी हुई अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप पेंसिल से निशान लगा सकते हैं। इस तरह से देखें, ऐसे ही दूसरी साइड पर बनाएंगे। और सुई को नीचे ले जाकर अगली नोक पर निकालेंगे। इस तरह से अगली नोक पर ले जाएंगे। ये इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर दुपट्टों पर, फ्रॉक पर, शर्टों पर बने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये कम वक्त में बन जाते हैं। धागा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वही थ्रेड इस्तेमाल करें। इस तरह से देखें, ऐसे ही लंबी पत्ती बनाएंगे और इसी साइड एक साइड पर इस तरह से दोबारा टांका लगाएंगे और धागे को सुई के फ्रंट ही रखेंगे। इस तरह से ऐसे ही सुई को दोबारा फिर नोक से निकालेंगे और दूसरी साइड पर पत्ती बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर्स के लिए और भी न्यू डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करते रहें। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो हैंड एम्ब्रॉयडरी के बारे में अपलोड की हैं। इसके अलावा कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं और कंप्यूटर मशीन के बारे में बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं। कंप्यूटर मशीन चलाने का मुकम्मल तरीका बताया है कि ये कैसे चलती है और क्या क्या काम करती है। कंप्यूटर मशीन से बॉयज़ नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताया है। इसके अलावा कंप्यूटर मशीन से दुपट्टा पिको ओवरलॉक काज करने का तरीका बताया है और कंप्यूटर मशीन से हैंड फ्री एम्ब्रॉयडरी बनाने का तरीका बताया है। कंप्यूटर मशीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारा काम अपना घर बैठकर हम कर सकते हैं। इस तरह से देखें, ऐसे ही हम पत्ती की दूसरी साइड पर इस तरह से लंबा टांका लेंगे और पत्ती बनाएंगे। दोबारा से फिर उसी नोक से हम सुई को निकालेंगे तो दूसरी साइड पर पत्ती बनाएंगे। इस तरह से ये पत्तियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम दरमियान में वाइट कलर के धागे से थोड़े से मोती से बनाएंगे। इस तरह से ये देखें, पत्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दरमियान में हम वाइट कलर के धागे से डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ से हम सुई को निकालेंगे। ये वाइट कलर 2 लेयर धागा हमने लिया है और इस तरह से इसको पकड़कर कपड़े वाली साइड से हम इस पर इस तरह 2 या 3 बल लगाएंगे। इस तरह से 3 बल लगाएंगे और इसी जगह से सुई को हम दोबारा निकालेंगे। ऐसे ही हम सुई को नीचे ले जाएंगे। इस तरह से, और सुई को नीचे ले जाते वक्त धागे को हम इस तरह से अच्छे से खींच लेंगे ताकि इसमें बाल ना आए। इस तरह पकड़कर इसको अच्छे से खींचेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत मोती सा बन जाएगा। ऐसे ही हम 3 से 4 मोती दरमियान में बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह से देखें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम दोबारा से इस तरह से एक मोती सा बनाएंगे। और धागे को हम इस तरह से खींच कर रखेंगे और सुई को नीचे ले जाएंगे। इस तरह से देखें। अब दोबारा से फिर हम ऐसे ही बाल लगाएंगे। बाल लगाते वक्त धागे को हमने इस तरह से कवर रखना है और कपड़े वाली साइड से हम इस तरह से 3 बाल लगाएंगे और उसी जगह से दोबारा हम सुई को नीचे ले जाएंगे इस तरह से और धागे को खींच कर रखेंगे।